बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मैं यानी नूर चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर की जानिब से आप लोगों को एक बार फिर वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस, सॉफ्ट और स्पॉन्जी से बनाना ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट आइटम है। इसके अलावा इसे आप टी टाइम पे भी बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। इसी तरह से सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाना ब्रेड बनाने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी बनाना ब्रेड की रेसिपी को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। बनाना ब्रेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दरमियाने साइज़ के 3 बनानास ले लिए हैं, जो कि राइप हैं। जितने राइप होंगे बनानास उतनी ही ब्रेड आपकी बहुत अच्छी बनेगी। अब इन बनानास को मैं फोक की मदद से मैश कर लूँगी। बहुत ईजीली मैश हो जाते हैं ये। इनको अच्छी तरीके से मैं पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए वीवर्स, बनानास जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मैश्ड हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर दूँगी एक एग। एग हमें रूम टेम्परेचर पे डालना है। अगर आपने फ्रिज में रखा हुआ है तो उसको 10-15 मिनट पहले निकाल के आप बाहर रख दीजिए किचन में, और फिर उसको यूज़ कर लीजिए। लेकिन अंडा फ्रिज का रखा हुआ ठंडा नहीं होना चाहिए। बनानास और एग मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैंने इसके बाद डाली है हाफ़ कप ब्राउन शुगर। आप चाहें तो आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा इसको हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप हाफ़ कप जो है इसमें हनी यूज़ कर सकते हैं। हनी यूज़ करने से कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे। इसके अलावा ब्राउन शुगर भी बेस्ट है। अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ कप ही ऑयल। ये मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है। आप चाहें तो आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, बस सरसों का ऑयल नहीं लीजिएगा और कोई ऐसा ऑयल मत लीजिएगा जिसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस्ड हो। अब मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब वनीला एसेंस। वनीला एसेंस मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे बनानास की स्मेल और बनानास का टेस्ट जो है वो प्रोमिनेंट हो, तो इस वजह से मैंने सिर्फ हाफ़ टी स्पून ही डाला है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, आप वेजिटेबल ऑयल की जगह आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसको मेल्ट कर लीजिएगा और ज़्यादा गर्म मत रखिएगा उसको। बस इसे हम फोक की मदद से ही अच्छे तरीके से मिक्स करते रहेंगे कि ब्राउन शुगर भी डिज़ोल्व हो जाए और दूसरी चीज़ें जो हमने इसमें शामिल की हैं वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद मैं अब यहाँ पे दूसरा बाउल लूँगी और यहाँ पे मैं एक छन्नी रखूँगी और तकरीबन मैंने ना हाफ़ कप के करीब मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, ये 1 कप मैदा इसमें मैंने शामिल कर दिया है और अब मैं इसमें ये हाफ़ कप मैदा और शामिल करूँगी इस तरह से। तकरीबन 2-3 पिंच के करीब मैंने इसमें सॉल्ट यूज़ किया है। सॉल्ट डालने के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। याद रखिएगा, बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना है, मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। बस मैं मैदे के साथ इन तमाम चीज़ों को अब छान लूँगी एक बाउल में। सारा मैदा छान लेने के बाद मैं अपना प्रीवियस बॉल वापस लूँगी और इसमें मैं तकरीबन हाफ़ मैदा पहले शामिल करूँगी, फिर इसको इसमें फ़ोल्ड करने के बाद बाकी का हाफ़ मैदा हम बाद में शामिल करके फिर इसको फ़ोल्ड करेंगे। मैदा शामिल करने के बाद मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 पिंच के करीब पिसी हुई दालचीनी। कार्डमन पाउडर आप चाहें तो आप हाफ़ टी स्पून भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट 2 पिंच शामिल की है। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, बहुत अच्छा आता है इसका टेस्ट। ज़रूर इसको शामिल करिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अब मैं देखें स्पैचुला की मदद से इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करती रहूँगी ताकि इसमें कोई भी लूम्प बाकी ना रहे और बहुत स्मूथ सा बैटर हमारे पास तैयार हो जाए। अब मैं इसमें रिमेनिंग जो मैंने मैदा बचा के रखा था वो भी मैं इसमें सारा का सारा ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरीके से अब हम फोल्ड करेंगे और इसको स्मूथ सा एक बैटर बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से स्मूथ सा बैटर हमारा हो जाना चाहिए। ये देखिए, ये बहुत अच्छा और स्मूथ बैटर हमारा ब्रेड का बनके तैयार हो चुका है। अब इस स्टेज पर आपके पास जो भी नट्स वगैरह अवेलेबल हैं वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। आप इसमें आलमंड्स डाल दें, पिस्ताशियो डाल दें, आप इसमें किशमिश डाल दें, आप इसमें जो है वो अखरोट डाल दीजिए। आप कुछ भी आपके पास अवेलेबल है आप इसमें शामिल कर दीजिए। मेरे पास बादाम थे, मैंने इनको मोटा मोटा कूट के हाफ़ से ज़्यादा इसमें डाल दिया है। थोड़े से बादाम मैंने पचा लिए हैं टॉपिंग के लिए। अब यहाँ पे मैंने एक मोल्ड ले लिया है और इसमें बटर पेपर लगाकर मैंने इसको ग्रीस कर लिया है ऊपर नीचे से इस तरह से। अब मैं ये तमाम का तमाम बैटर इस मोल्ड में डाल दूँगी। तमाम बैटर मोल्ड में डालने के बाद हम इसको इवनली फैला देंगे।
ये ब्रेड बहुत ही इजीली और क्विकली बन जाती है, बिना किसी मशीन के, बिना किसी विस्कर के। आपने सिर्फ फोक की मदद से इसका बैटर बनाना है और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी इंजॉय कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर टॉपिंग कर दूंगी रेजन्स और आलमंड्स से, जो मैंने बचाए थे। अवन को हम 160 डिग्री पर प्रीहीट कर लेंगे और 30 to 40 मिनट्स के लिए इसको बेक करने के लिए रख देंगे। 30 मिनट्स बाद हम इसको स्टिक की मदद से चेक कर लेंगे। अगर थोड़ी सी कसर होगी तो फिर हम मज़ीद इसको 8 to 10 मिनट्स के लिए रख देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, बनाना ब्रेड हमारी बनके तैयार हो चुकी है। ये तकरीबन 38 मिनट्स में बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा इसका कलर आया है, बहुत प्यारी इसकी लुक आई है। मैं आपको स्टिक से भी चेक करके इसको दिखा देती हूँ। स्टिक से आप चेक करेंगे, स्टिक को इसमें डाल के अंदर से अगर बिल्कुल क्लियर स्टिक आ रही है तो इसका मतलब है आपकी बनाना ब्रेड बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 30 मिनट्स बाद आपने बिल्कुल इसी तरीके से चेक करना है। और अगर आपकी गीली स्टिक बाहर आती है और थोड़ा सा बैटर उसके साथ आता है बाहर, तो इसका मतलब है आपकी बनाना ब्रेड मज़ीद टाइम लेगी। अब थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है ये, मैं इसके किनारों को छुड़ा रही हूँ। किनारे छुड़ाने के बाद मैं इसको डीमोल्ड कर लूँगी। ये मैंने डीमोल्ड कर ली है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं इसका बटर पेपर रिमूव कर दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से नीचे से भी ये बहुत अच्छी तरीके से बेक हो चुकी है, बहुत प्यारा इसका कलर आया है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी हमारी बनाना ब्रेड बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके स्लाइसेस कर लूँगी। ये लीजिए व्यूअर्स, बहुत ही डिलीशियस सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हमारी बनाना ब्रेड बनके रेडी हो चुकी है। आप इसी तरीके से इसी मेजरमेंट को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपकी बनाना ब्रेड बहुत अच्छी बनेगी। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा अपने फीडबैक में कि आपको कैसी लगी। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यमी सा इसका टेस्ट होता है। सो बेकरी जैसी बनाना ब्रेड आप बहुत ईजिली और क्विकली अपने घर पर ही बना सकते हैं। इसे ब्रेकफास्ट या फिर टी टाइम में बनाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा है तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पेज और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ और अच्छी सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।